हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम मुगल साम्राज्य को कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी की बुक आती है। उसी बुक को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक्स आपके तैयार कराए गए हैं, जो कि आपके यूपी पीसीएस आरओ और आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम होना है पीसीएस का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम आपको बता दें मेडिवल हिस्ट्री में जो आपका गुलाम वंश है और जो भी खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश आते हैं, और इसके बाद आपका लोधी वंश आता है। इन सब वंश को मैंने कवर करा दिया है। ठीक है, और जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है उसे भी कवर करा दिया गया है। बाकी आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको इसी चैनल में आप लोग जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एंशियंट हिस्ट्री जो आर एस शर्मा की बुक आती है उससे भी मैंने आप कवर करा दिया, जो कि कंप्लीट कवर करा दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य को भी स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर देखिए, मुगल साम्राज्य में सबसे पहले आपको इनके बारे में कालक्रम पता होना चाहिए, कौन कौन शासन बना है। ठीक है, वो भी नंबर वाइज याद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बाबर बनता है, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर। ठीक, ये जहांगीर नहीं है यहाँ दोस्तों, आपका क्या है, औरंगजेब है। ये चीज आपको ध्यान देना। ठीक है, ये औरंगजेब है यहाँ पर। अब देखिए, बात कर लें, आप बाबर की बात करें, देखिए 1526 से 1530 तक रहता है, मात्र 4 साल। ठीक है, हुमायूं 1530 से लेकर 1556 के बीच में रहता है। ठीक है, 1555 में वापस आके बनता है। बाकी 1540 से 1545 के मध्य आपका शेरशाह सूरी भी रहता है। ठीक है, इसके बाद उसका लड़का रहता है, तो ये चीज आपको ध्यान देना। अकबर इसके बाद बनता है 1556 से 1605 तक। जहांगीर 1605 से 1627 तक। शाहजहां की बात करें तो 1627 से 1658 तक। और औरंगजेब की बात करें तो 1658 से लेकर 1707 तक बनता है। सबसे बड़ा शासनकाल जहांगीर का रहता, वो औरंगजेब का रहता है। ठीक है, इसके बाद आपके अकबर का शासनकाल रहता है। ठीक, उत्तरवर्ती मुगल शासक भी आपको ध्यान देना है, इनके इससे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जहां आपका औरंगजेब के बाद देखिए बहादुर शाह बनता है, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह। इनके देखिए नंबर आपको याद रखने हैं, किसके बाद कौन सा बना है नाम। ठीक है, सीरियल वाइज। जहांदार शाह के बाद फरुखसियर बनता है, इसके बाद आपका रफी उर दर्जात बनता है, इसके बाद रफी दौला बनता है, फिर मोहम्मद शाह बनता है, अहमद शाह बनता है, आलमगीर द्वितीय बनता है, शाह आलम द्वितीय बनता है, फिर अकबर सेकंड बनता है, फिर लास्ट में बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं, 1837 से 1857 के मध्य में बनता है। ठीक, इसको देखिए, बात कर लेते हैं बाबर की। तो बाबर का जन्म बात करें तो 1483 में होता है, और इसका शासनकाल की बात करें भारत में तो 1526 से लेकर 1530 के मध्य में रहता है। और ये जो बाबर रहता है, इसकी चित्रों में बहुत ज्यादा रुचि रहती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना क्षेत्र से थे, और ये तैमूर वंश से संबंधित थे। माता का नाम इनका कुतलुग निगार था, जो कि चंगेज वंशज थी। ये चीज आपको ध्यान देना, माता इनकी चंगेज वंशज थी और पिता इनके तैमूर वंशज थे। इसके बाद चाचा की बात करें, चाचा थे इनके अमर शेख मिर्जा, जिनसे इनकी संघर्ष बना रहता था। 1494 में देखिए ये फरगना गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 1494 में फरगना गद्दी पर कौन बैठता है, बाबर बैठता है। 1504 में इन्होंने काबुल जीता था। काबुल जीतने के बाद इनकी इच्छा हुई थी कि भारत में भी इन्हें राज करना है। भारत में ये सबसे पहले पंजाब क्षेत्र पर लड़ने की बात करते हैं। ठीक है, 1511 में इन्होंने समरकंद जीता था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 1506-7 में इन्होंने पातशाह की उपाधि ली थी, यानी पातशाह की उपाधि किसने ली थी, तो बाबर ने ली थी। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बाबर को उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। काबुल कंधार को इन्होंने साम्राज्य में मिला लिया था। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। मुंबईयान पद शैली का इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इसको देखिए, आराम बाग की बात करें तो आराम बाग जो है फारसी उद्यान का निर्माण है, और ये आपका कहाँ बना है, यमुना नदी के तट पर बना है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत पर आक्रमण 5 बार किया गया है। ठीक है, और ये 5 बार आक्रमण देखिए, पहला भेरा पर आक्रमण था, जो कि 1519 में था, पंजाब क्षेत्र में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। भेरा 1520 में। ठीक है, 1519 में भेरा होता है, इसके बाद 1520 में आपका भेरा में पुनः आक्रमण किया जाता है। इसके बाद आपका सियालकोट में होता है, जो कि 1521 में होता है। उसके बाद बाजौर में होता है 1524 में। और लास्ट आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसे आपके 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, बाबर को यहाँ बुलाया किसने था, तो दौलत खां का सेनापति था दिलावर खां लोधी, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब बाबर ने इसे सीखा किससे था, तो सैवानी खां से सीखा था, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका एक तोपची रहता है और बंदूकची रहता है, जिसके नाम मुस्तफा अली और उस्ताद अली थे, ये चीज आपको ध्यान देना, ये दोनों बाबर से ही संबंधित हैं। ठीक, और सैवानी खां ने जो जिस युद्ध में सीखा था, तो ये कौन सा युद्ध था, तो शेरकुल युद्ध था 1502 में। ठीक है, शेरकुल युद्ध था, जो कि सैवानी खां के खिलाफ ही हुआ था। ठीक है, बाबर और सैवानी खां के मध्य में। आगरा पर नियंत्रण किया था
किसने, तो ये आपके बाबर ने ही किया था। और उस समय आगरा पर, देखिए आगरा पर नियंत्रण हुमायूं ने किया था, ठीक है, हुमायूं ने। और हुमायूं को ही कोहिनूर हीरा दिया था, किसने, आगरा के राजा थे विक्रमजीत, ये चीज आपको ध्यान देना है। खानवा का युद्ध आपके 1527 में होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य में। इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया जाता है और इसमें आपका अलग मगा कर को माफ कर दिया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसमें साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण करने के लिए ये निर्णायक युद्ध माना जाता है। चंदेरी का युद्ध आपका बाबर और मेदिनी राय के मध्य में होता है और बाबर इसमें जीत जाता है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है बाबर और अफगानों में, जिसमें महमूद शाह मुख्यतः लड़ता है, ठीक है। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी कब्र आराम बाग आगरा में पहले दफनाई जाती है, इसके बाद इसे काबुल ले जाया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए बाबर अनुयायी किसका था, तो ये आपको ध्यान देना, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, जो आपके नक्शबंदी से संबंधित था, उसका ये अनुयायी था और ये एक कट्टर धर्म था, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे सूफी संत होते तो नक्शबंदी संत था ये अहरार, लेकिन ये कट्टर था। इसको देखिए बाबरनामा की बात कर लेते तो बाबरनामा को ही हम तुजक बाबरी भी कहते हैं। ये चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी, इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खान ने किया था। और इसमें देखिए पद्य गद्य और इतिहास तीनों प्रकार के संस्करण मिलते हैं। इसमें देखिए आपके बाबरनामा का फारसी अनुवाद अन्य लोगों ने भी किया था, जौना खान ने किया था, पायद खान ने किया था, हुमायूं के समय में था ये, अबू तलीम तुर्बती ने किया था जो कि शाहजहां के समय में था। बाबरनामा का चित्रांकन किसने किया था, तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने किया था, और ये दोनों आपके अकबर के समकालीन थे। 5 मुस्लिम शासकों का उल्लेख मिलता है बाबरनामा में और 2 हिंदू शासकों को भी मिलता है। इस पे इन 2 हिंदू शासकों को काफिर कहा गया था, एक आपके राणा सांगा थे और दूसरे कृष्णदेवराय, जो कि आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। बाबर के कथन से बात करें, बाबर ने भारत के बारे में क्या कहा है, क्या क्या कहा है, तो देखिए इसने भारत का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत में सोना और चांदी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसने गणना पद्धति का भी उल्लेख किया है कि भारत में था कौन, जैसे लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, उस समय आप देखिए गणना पद्धति में ये शब्द हम यूज करते थे। इन्होंने भारत के बारे में कहा कि यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, लोग यहाँ के अच्छे नहीं हैं, लोग यहाँ पर नग्न घूमते हैं। और इन्होंने यहाँ पर पहली बार हाथी देखा था, मोर को इन्होंने अच्छा पक्षी माना था और मुख्य फल इन्होंने आम को बताया था। अब देखिए हुमायूं की बात कर लेते हैं, तो हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठता है। इससे पहले ये बदख्शां का सूबेदार रहता है। इसके भाई 3 थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। कामरान के पास 3 राज्य थे, काबुल, कंधार और लाहौर। अस्करी के पास संभल रहता है और हिंदाल के पास अलवर और मेवात रहता है। कलिंजर पर आक्रमण इन्होंने 1531 में किया था, उस समय यहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव थे, लेकिन एक कलिंजर का आक्रमण असफल अभियान था, ये चीज आपको ध्यान देना है। कलिंजर को कोई भी शासक जीत नहीं पाया है। शेर शाह सूरी भी से जीतने गए थे तो वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जीत तो लिया था लेकिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। चुनार किला 1532 में गए थे, यहाँ शेर खां के खिलाफ ही गया था, जो कि ये सफल रहती है, चीज आपको ध्यान देना है। ये आपके शेर शाह सूरी के ही खिलाफ था चुनार किला। दोहरा युद्ध 1532 में होता है। गुजरात युद्ध 1532 से 36 के मध्य में होता है। चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ये आपका जून 1539 में होता है, शेरशाह सूरी के ही खिलाफ होता है और इसमें जो है हुमायूं की हार होती है। और इस पे देखिए भिस्ती जो निजाम होता है, इसने हुमायूं को इस युद्ध में बचाया था और एक दिन बाद में खुश होकर हुमायूं ने ही इसे एक दिन के लिए सुल्तान भी बनाया था जब ये शासन में आया था। कन्नौज बिलग्राम की बात करें, बिलग्राम युद्ध की, तो ये 1540 में होता है, मई में होता है। शेरशाह सूरी से होता है, इसमें फिर हुमायूं हार जाता है और ये आगरा छोड़कर सिंध भाग जाता है। और सिंध जाता है तो वहां पर ये हमीदा बानो बेगम से शादी करता है। उसके बाद अमरकोट भगते हैं ये। अमरकोट में राजा भीरसाल के महल में ही अकबर का जन्म होता है। इसके बाद वहीं पर अकबर को छोड़ता है ये अमरकोट में ही और स्वयं ईरान भाग जाता है। और ईरान में ही इसकी मुलाकात होती है शाह ताहसास्प से होती है और इसने यहीं पर शरण ली थी और यहीं पर ये बैरम खां से मिला था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मच्छीवाड़ा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ये मई 1555 में होता है। नसीब खां और तातर खां से होता है, जो कि अफगानी थे और इस युद्ध के माध्यम से इसने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। सरहिंद का युद्ध की बात करें तो जून 1555 में होता है। दोबारा मुगल जो है शासन में आ जाते हैं। इस पे देखिए शेरशाह सूरी के पुत्र जो था सिकंदर सूर, उसे इसने हरा दिया था, जो कि अफगानी था और दिल्ली पर पुनः नियंत्रण हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान है, दिल्ली पर पुनः नियंत्रण सरहिंद युद्ध से हो जाता है। 1543 को देखिए कंधार जीतता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 1553 में कामरान को हरा देता है। 1554 को पेशावर को जीत लेता है। बंगाल को पहली बार किसने जीता था, तो हुमायूं ने जीता था और इसका नाम जन्नताबाद रख दिया था। लेन पुल का कथन था हुमायूं के बारे में कि जिंदगी भर ठोकर खाता रहा और अंत में भी ठोकर खाकर मर गया, क्योंकि इसकी मृत्यु
आपको पता होगी जो लाइब्रेरी थी वहीं पर गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है दीन पनाह लाइब्रेरी में। ये दोस्तों ज्योतिष पर विश्वास रखता था और ये अलग दिन हर एक दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। तारीखी फिरोज शाही, तारीख शेरशाही की बात करें तो अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है, ठीक है, तारीख शेरशाही। और हुमायूं को राखी किसने भेजी थी, तो चित्तौड़ की रानी थी कर्णावती, इसने हुमायूं को राखी भेजी थी। दीन पनाह नगर की बात करें तो 1533 में स्थापित किया जाता है। यहीं के भवन की लाइब्रेरी से गिरकर इनकी मौत हो जाती है जनवरी 1556 में। ठीक। हुमायूं के मकबरा की बात करें जो कि दिल्ली में स्थित है। फर्स्ट टाइम सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट गुम्बद वाला मकबरा था ये। और पहला उद्यान मकबरा ये बना था 1570 में। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मीना बाजार को इसी ने स्टार्ट कराया था। इसके बाद देखिए अहल ए मुराद की बात करें तो इसे हुमायूं ने गठित किया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अहल ए मुराद। इसको देखिए शेरशाह सूरी की बात करें तो अकबर का इसे पूर्वगामी कहा जाता है या अग्रदूत कहा जाता है। बचपन का नाम इनका फरीद खां था। इनका जन्म ब्रजवाड़ा हिसार फिरोजा में होता है। शिक्षा की बात करें तो जौनपुर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी उस समय। यहाँ से इन्होंने जो है देखिए शेरशाह सूरी ने सहसराम जागीर को भी संभाला था। इन्होंने नौकरी की थी, कहाँ नौकरी की थी, तो दक्षिण बिहार में नौकरी की थी। सेनापति कौन था, बहार खां लोहानी था, ठीक है। बहार खां लोहानी ने ही इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। बहार खां लोहानी का पुत्र था जलाल खां। जलाल खां का इन्हें संरक्षक बनाया जाता है, किसे, शेरशाह सूरी को। बाद में क्या होता है, बाद में ये बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। बाबर की सेना में शामिल होता है तो ये लोहानी की, जब ये पत्नी की, लोहानी की जो पत्नी होती है दूदू बेगम, तो दूदू बेगम से शादी कर लेता है कौन, शेरशाह सूरी। क्यों कर लेता है, क्योंकि लोहानी की डेथ हो जाती है। तो दूदू बेगम से जैसे ही ये शादी करता है तो पूरी सूबेदारी इसे मिल जाती है, किसे, शेरशाह सूरी को। ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये उपाधि ले लेता है उसके बाद हजरत आला की, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। राज्याभिषेक इसका 1540 में होता है। दिल्ली में अफगान राज्य को स्थापित करता है। 5 साल इसका शासन चलता है। शेरशाह सूरी का शासन जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। चुनार किला की बात करो, चुनार किला में इसने धन संपदा को बहुत देखा था। तो वहां पर देखिए, वहां पर भी इसने क्या किया कि वहां पर जो किलेदार था ताज खां था, उसकी, ताज खां की विधवा थी लार्ड मलिका, ठीक। ताज खां की मृत्यु हो जाती है तो इसकी विधवा होती है लार्ड मलिका, जो लेडीज रहती है। तो लार्ड मलिका से ये शादी कर लेता है और पूरा शासन इसके अंडर में आ जाता है। 1539 की बात करें, देखिए 400 का युद्ध होता है। 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है, दोनों को जीत जाता है कौन, यह शेरशाह सूरी। इसी में आपकी उपाधि लेता है, सूरी उपाधि। साम्राज्य को विस्तारित किया था इसने, मालवा, रायसीना, मुल्तान, बंगाल, मारवाड़ क्षेत्र, ठीक है। कालिंजर में ही इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में। ये चीज आपको ध्यान देना, बम फट जाता है वहां पर। प्रशासन की बात करें तो अति केंद्रीकरण था। एकता प्रणाली की जगह इसने प्रांतीय प्रणाली को अपनाया था। यहाँ पर देखिए राज्य के स्तर को देखना, देखिए सबसे पहले सरगना होता था, सरगना के बाद परगना, परगना के बाद गांव होता था। सरगना का जो है अबुल फजल ने बताया कि 63 सरकारें थी यहाँ, ठीक है। इसको देखिए गांव की बात करें तो गांव दो भागों में विभाजित था, डेला और मौजा। डेला में एग्रीकल्चर और डोमिसाइल था, मौजा में एग्रीकल्चर का मुख्यतः काम होता था। ये चीज आपको ध्यान देना है। अधिकारियों की बात करें तो ये सिकदार, ये सिकदार है, सिकदारान, ये कानून व्यवस्था से संबंधित था। मुंसिफ है, मुंसिफान की बात करें तो न्याय व्यवस्था लगान के लिए था ये, ठीक है। विलायत की बात करें तो कई सरकारों को मिलाकर विलायत बना था, जैसे हम बंगाल कहते हैं, या एग्जाम्पल बंगाल हो गया, मुल्तान हो गया, मालवा हो गया, राजपुताना हो गया, तो ये विलायत इन्हें कहा जाता था। परगना में आपके 4 अधिकारी होते थे, गांव में 2 अधिकारी होते थे। परगना में 4 अधिकारी, गांव में 2 अधिकारी। परगना में सिकदार, मुंसिफ, आमीन और खजानादार थे, और गांव में 2 अधिकारी पटवारी और कानूनगो थे। राजस्व की बात करें तो राजस्व में देखिए वित्त मंत्री थे टोडरमल, और राजस्व में देखिए जो मापन प्रणाली थी उसके अधिकारी आपके अहमद खां थे। सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाता था, जो कि 39 अंगुल या 30 से 33 इंच के मध्य का था। जाप्ती प्रणाली इसी ने शुरुआत की थी। जरीब, ये भूमि मापक यंत्र था जिसका उपयोग शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था, और कबूलियत और पट्टा प्रथा को इसी ने स्टार्ट कराया था। अनाज दर की जो तालिका थी उसे रई कहा जाता था, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसने जो कॉइन्स चलाए थे, जैसे कि देखिए अक्षरड़ी, रुपया और दाम। रुपया जो था वो चांदी का था, दाम जो है तांबा का था, और अक्षरड़ी आपको गोल्ड का था, ये चीज आपको ध्यान देना है। चुंगी कर को उसने इंड कर दिया था, और उसने दाग और हुलिया पद्धति को जारी रखा था, ठीक है। दाग और हुलिया पर, दाग जो है आपके घोड़े में लगाए जाते थे, और हुलिया जो सैनिक होते थे उनका बनाया जाता था, ताकि भ्रष्टाचार होने के चांस बहुत ही कम हो, ठीक है। निर्माण की बात करें तो देखिए इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जिसे हम सड़क आजम भी कहते हैं। इस पे 4 रोड मुख्यतः शामिल थी, सोनारगांव टू पेशावर, आगरा टू चित्तौड़, आगरा टू जोधपुर, और मुल्तान से लाहौर तक। सराय नहर की स्थापना इसने कराई थी। डाक व्यवस्था का उपयोग भी इसने कराया था। पुरानी किला का निर्माण भी इसी ने कराया था, जिसे हम
जिसे इसने दीन है पनाह जो हुमायूं के द्वारा बनाया गया था उसे तोड़कर पुरानी किला को बनाया गया है। किला कुहना इसने बनाया और रोहतासगढ़ नगर को भी इसने बसाया था। उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह था इसका। ठीक है। पाटलिपुत्र का नाम इसने पटना कब रखा था? 1541 में रखा है। दरबारी इतिहासकार कौन था? तो अब्बास खां शेरवानी था। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम जो कि बिहार में स्थित है वहाँ, इसके वास्तुकार मोहम्मद अलीबाल थे। और इसे हम इस्लाम शाह के शासनकाल में ही था। कौन? मोहम्मद अलीबाल, जिसने जो वास्तुकार था सासाराम बिहार में जो शेर शाह का मकबरा है। समकालीन विद्वान की बात करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी इंपॉर्टेंट बहुत, और इसी के समय में ही पद्मावत की रचना की जाती है 1540 में। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ये शेर शाह सूरी के समय का था। इसके बाद देखिए महादवी आंदोलन होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए सरकार या सिक, ये क्या है? तो सरकार या सिक आपका एक प्रशासनिक इकाई है जो कि जिलों के प्रशासन के लिए था। अकबर जो किसके संरक्षण में था, ये चीज आपको ध्यान देना। तो अकबर जो है आपके अस्करी के संरक्षण में था। ठीक है। तो ये आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें हमने बाबर के बारे में देख लिया, हुमायूं के बारे में देख लिया, और आपके शेर शाह सूरी को भी कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम यहाँ से अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अकबर के क्या क्या मुख्य बातें हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।